हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन स्टार्ट किए थे। तो उसमें मैंने पहले बताया था कि अगर कोई एक्सप्रेशन y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर है और a अगर पॉजिटिव है तो इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए एट एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, ठीक है। और अगर a नेगेटिव होता है तो गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए एट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, ठीक है। 2 पॉइंट। उसके बाद 2 स्टैंडर्ड ये बताया था, उसके बाद 4 स्टैंडर्ड और बताया था। पहला ये बताया था कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, इफ ए इज पॉजिटिव एंड डी इज नेगेटिव, देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने बताया पढ़ा था कि इफ a is negative and b is negative, then ax square plus bx plus c will be less than 0 for all x belongs to रियल नंबर, या इसी को बोल सकते हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि सारे रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में कवर हो जाते हैं, ठीक है। और तीसरा बताया था कि अगर a पॉजिटिव है और d लेस देन और इक्वल टू 0 है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगी। यहाँ इक्वलिटी भी होल्ड कर जाती है और फॉर ऑल एक्स, सारे एक्स के लिए, ठीक है। और लास्ट में बताया था कि अगर a निगेटिव है और d इज लेस देन और इक्वल टू 0, देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विल बी लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। और इस पे हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसका हम यूज करेंगे। इसका जो यूज होता है बेटा, देखिए इसका जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो यूज करते हैं हम लोग, वो रैशनल फंक्शन की रेंज निकालने में किया जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रैशनल फंक्शन की रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो पहले तो मैं सिंपल बता दूं आपको कि रैशनल फंक्शन होते क्या हैं। तो यहाँ पे रेंज ऑफ, हेडिंग डाल लीजिए, रेंज ऑफ रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, ठीक है। तो रेशनल फंक्शंस की रेंज क्या होती है इसकी हेडिंग डालिए, ठीक है। तो रेंज ऑफ रेशनल फंक्शंस, तो देखिए पहले डिफिनेशन इसकी क्या होती है रेशनल फंक्शन की। एनी फंक्शन, एनी फंक्शन, फंक्शन एफ एक्स ऑफ द फॉर्म, of the form px divided by qx is defined as a rational function, rational function, rational function where px and qx are polynomial एक्सप्रेशन, ठीक है। ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होते हैं। जैसे एफ एक्स अगर कोई रेशनल फंक्शन है तो ये पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स होगा, ठीक है। और पी एक्स और क्यू एक्स क्या होगा, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोल दिए, पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल आप जानते हो, है ना। और ऑब्वियस है कि क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0। इसमें जो डोमेन होती है, इसकी डोमेन और रेंज होती है। इसकी जो रेशनल फंक्शन की डोमेन होती है, द values of real values of x for which given function is defined, given function is defined are known as its domain। तो किसी भी फंक्शन का x की वैल्यू जिसके लिए आपका फंक्शन डिफाइंड होता है ना, यहाँ लिख सकते हैं क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0, क्यू एक्स 0 नहीं होना चाहिए। और रेंज क्या होता है, रेंज की डिफिनेशन होती है द वैल्यूज ऑफ गिवन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू इट्स डोमेन। इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन में जो x की वैल्यू आ रही है, जिस x की वैल्यूज के लिए आपका जो फंक्शन है वो डिफाइंड है,
उस x की वैल्यूज के लिए इसका y की यानी fx की जो वैल्यू आएगी उस सारी वैल्यूज को हम इस फंक्शन का रेंज पढ़ते हैं। बेटा ये जो चैप्टर है आपको फंक्शन, डोमेन, रेंज ये सब आप 12th में कैलकुलस से बहुत डिटेल में पढ़ोगे। तो अभी हम लोग केवल रेशनल फंक्शन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जानने क्या होता है कि एनी फंक्शन ऑफ द फॉर्म px अपॉन q, जैसे रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर की डिफिनेशन क्या पढ़े हो, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई q हियर p एंड q इंटीजर q नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे रेशनल फंक्शन के बारे में क्या होता है, एनी फंक्शन ऑफ द फॉर्म px डिवाइडेड बाई qx here px and qx are polynomial function या polynomial expression बोल सकते हो, और where qx is not equal to 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई भी चीज अगर 0 हो जाएगा तो आपका ये अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है ना। तो qx 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि x की उन सारी वैल्यूज को हटाना होगा जिसपे qx आपका 0 हो रहा है। अब पोलिनोमियल फंक्शन की जो रेंज होती है, डोमेन होती है, वो ऑल रियल नंबर होती है। px की डोमेन ऑल रियल नंबर होती है और qx की डोमेन ऑल रियल नंबर होती है। तो आपको अगर पूछा जाए कि px अपॉन qx की रेंज क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर माइनस x वेयर qx बिकम्स 0, ठीक है। तो डोमेन ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हो डोमेन ऑफ fx इज इक्वल टू px डिवाइडेड बाई qx will be set of all real numbers minus x where qx becomes 0, ठीक है। तो ऑल रियल नंबर यानी कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सारे रियल नंबर में से उस x को हटा दीजिए जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, वो सारा इसका डोमेन हो जाता है। अब बात आती है कि इसका रेंज कैसे निकालते हैं। अब रेंज निकालने के लिए आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ कि हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ रेशनल फंक्शन। तो इसमें आपको क्वाड्रेटिक वगैरह का जरूरत पड़ने पे यूज करूंगा मैं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के कॉन्सेप्ट से रेंज कैसे निकालते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये हो गया आपका रेशनल फंक्शन के बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया। अब मैं कुछ एग्जांपल के साथ आपको डिफरेंट टाइप्स के वेरिएशंस कराऊंगा और उन वेरिएशन से आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस रेंज से रिलेटेड और क्वाड्रेटिक्स एक्सप्रेशन से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एकदम बेसिक चीज ले रहा हूँ, बेसिक फंक्शन ले रहा हूँ। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग, ठीक है, फॉलोइंग फंक्शंस। तो मैं यहाँ 4-5 छोटे छोटे फंक्शंस लिखूंगा और उन सबकी रेंज आपसे निकलवाऊंगा। जैसे fx इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, इसकी रेंज अगर आपको निकालना है मान लीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले पहला स्टेप होता है इसकी डोमेन निकालनी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, फाइंड डोमेन। किसी भी फंक्शन की रेंज निकालना है तो सबसे पहले डोमेन निकालिए, डोमेन ऑफ fx। अच्छा, ये fx आपका ये है, तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डिफरेंस माइनस 1, या इसी को लिख सकते हो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 1, क्योंकि मैंने बताया था कि रेशनल फंक्शन की जो डोमेन होती है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x हियर डिनोमिनेटर बिकम्स 0, ठीक है ना। तो इसकी जो डोमेन आ जाएगी, क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 1। पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। y को ही fx बोलते हैं, यानी इस f की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है और इसी को y, क्योंकि y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही थी, कल मैंने बताया था y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को, तो y को ही fx बोलते हैं, इसको y ले लीजिए। एंड फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y से gy, ठीक है। आप क्या कीजिए, x की वैल्यू y के टर्म में निकालिए। तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स की वैल्यू y के टर्म में, y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा x y x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका x y, इसको एक साथ ले लीजिए, माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई। तो बेटा यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई
1 माइनस वाई। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, अब इसको मैंने क्या बोला, इसको से दिस जी वाई। ठीक है, तो जी वाई आपका आ गया क्या, 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या कीजिए, फाइंड फाइंड डोमेन ऑफ जी वाई, डोमेन ऑफ जी वाई। अब हमें y की ही तो वैल्यू निकालनी है, तो अब y की वैल्यू जी वाई, ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड होगा, जी वाई दैट विल बी रिक्वायर्ड रेंज ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो ये x की वैल्यू y के टर्म में निकालने के बाद जो जी वाई फंक्शन बन रहा है, इस जी वाई की जो रेंज है, डोमेन आएगी, वही डोमेन एफ एक्स की रेंज हो जाएगी। कैसे होगी देखिए, यहाँ पे आ जाएगा जी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई, तो ये हो जाएगा डोमेन ऑफ जी वाई will be y belongs to all real number except one, hence range of fx will be r minus 1, ये आपका आंसर है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ठीक है, कैसे आया देखिए, मैं क्या बताया, इस स्टेप को फिर से समझिएगा, फिर से बता रहा हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है बेटा, सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, इस फंक्शन का डोमेन निकाल लीजिए। डोमेन आ गया आपका ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन। देखिए, डोमेन का मतलब एक्स की वैल्यू, रेंज का मतलब वाई की वैल्यू। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना होगा, डोमेन मीन्स एक्स और रेंज मीन्स वाई। एक्स का मतलब ऐसा एक्स जिसके लिए आपका फंक्शन ये डिफाइंड हो। ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि पी एक्स अपॉन क्यू एक्स डिफाइंड तब होता है जब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये जीरो किस पॉइंट पे हो रहा है, एक्स इक्वल टू माइनस वन। और हम जानते हैं कि रेशनल फंक्शन की जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एक्स वेयर डिनोमिनेटर बिकम्स जीरो। तो ऑल रियल नंबर में से माइनस वन को आप अगर माइनस कर देंगे, है ना, तो आपको इसकी डोमेन मिल जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या बोला, डोमेन निकालने के बाद y को y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, फाइंड x इन टर्म ऑफ y से जी वाई, क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए फंक्शन हमारा मतलब x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ पे देखिए, जब हम यहाँ पे निकालेंगे y की वैल्यू, x की वैल्यू y के टर्म में, तो ये आएगा। अब क्या कर दिया ना, देख हमें y ही तो चाहिए ना, y जिसके लिए, तो अब क्या कीजिए कि यहाँ पे इस फंक्शन की ये जो रिलेशन मिल रहा है x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन 1, इसको जी वाई ले लीजिए और इस जी वाई का डोमेन निकाल लीजिए। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, क्योंकि डोमेन निकालने पे y की वैल्यू मिल जाएगी और जो y की वैल्यू मिलती है उसी y की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन बोलते हैं। एकदम सीधा सीधा स्टेप है, पहले डोमेन निकालिए, फिर x इन द टर्म ऑफ y से जी वाई, फाइंड द डोमेन ऑफ जी वाई। देख लीजिए कि जी वाई कहाँ पे डिफाइंड है, तो जहां पे जी वाई डिफाइन होगा यानी y की वैल्यू आपको मिल गई कि y ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन होगा, तो यही आपका y की ही वैल्यू को fx की रेंज बोला जाता है। x की वैल्यू को जिसके लिए fx डिफाइंड हो डोमेन, और y की वैल्यू, तो यहाँ से जब gy ले लोगे तो ये फंक्शन डिफाइंड ही तो होना चाहिए, और ये gy जो आ रहा है इसी x की वैल्यू है, तो x के करस्पॉन्डिंग y की ऑल वैल्यूज मिलेगी एक्सेप्ट वन। तो x के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्सेप्ट माइनस वन रखते जाओगे, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वही रेंज कहलाती है। तो जब रखते जाएंगे तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन आएगा। ठीक है ना, तो ये आपका रेंज हो गया, सिंपल क्वेश्चन से मैंने समझाया। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए मैं दे दूं सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 2x प्लस वन अपॉन 3x प्लस फोर। मान लीजिए दे दूं एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस वन अपॉन 3x प्लस फोर, मान लीजिए इसकी वैल्यू। ठीक है ना, अभी देखिए मैं क्या ले रहा हूं, ऊपर लीनियर नीचे लीनियर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले क्या था इसका डोमेन निकालना, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन, इसका डोमेन सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो डोमेन रेंज का, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डोमेन निकालते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस वन अपॉन 3x प्लस फोर, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा, रैशनल फंक्शन की डोमेन होती है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एक्स वेयर डिनोमिनेटर बिकम्स जीरो। ये हो जाएगा ऑल रियल नंबर यानी x बिलोंग्स टू
तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -4/3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इसका डोमेन। सेकेंड स्टेप में क्या किया, लेट इसी fx को y ले लीजिए, y इज इक्वल टू 2x + 1 डिवाइडेड बाई 3x + 4। अब क्या किया हमने, फाइंड फाइंड x इन टर्म ऑफ y, ठीक है, से gy, और उसको आप gy बोल दीजिए। तो यहाँ से निकालेंगे तो ये बन जाएगा बेटा y इज इक्वल टू 2x + 1 अपॉन 3x + 4। तो y टाइम्स 3x + 4 इज इक्वल टू 2x + 1। तो x हो जाएगा 3y - 2 इज इक्वल टू 1 - 4y। तो x की वैल्यू आ जाएगा 1 - 4y डिवाइडेड बाई 3y - 2। ठीक है, अब इसको हमने क्या बोल दिया, gy बोल दिया। अब gy बोल दिया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इसकी रेंज चाहिए। रेंज का मतलब होता है कि x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज ना। अब ये gy है तो x ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -4/3 है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -4/3, ठीक है ना। तो ऑल रियल नंबर x अगर ऑल रियल नंबर आता है तो y की जो वैल्यू आएगी वही इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। तो अब बताइए ये पूरा ये जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा बताइए। तो इसके बाद आता है फाइंड डोमेन ऑफ gy that will be required range of fx, क्योंकि इस x के करस्पॉन्डिंग जो gy है कहाँ पे डिफाइंड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए देयरफॉर डोमेन ऑफ gy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट y बिलोंग्स टू gy विल बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए विल बी y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2/3। हिंस रेंज ऑफ fx विल बी क्या हो जाएगा, यही y की वैल्यू को हम रेंज बोलते हैं, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2/3, है ना। तो 2/3 को छोड़ करके सारे रियल नंबर इसकी रेंज में आ जाए, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू ऑल रियल नंबर था, तो x अगर ऑल रियल नंबर है तो y की जो वैल्यू आती है उसी y की वैल्यू को क्या बोला जाता है, रेंज बोला जाता है। तो x ऑल के लिए y की सारी वैल्यूज मिलेगी एक्सेप्ट 2/3। अब आपके दिमाग में आ सकता है सर कि x इज इक्वल टू -4/3 पे y की वैल्यू क्या मिले। तो आप देखिए अगर x की वैल्यू -4/3 रखते हो तो y क्या मिलता है, -4/3 इज इक्वल टू 1 - 4y डिवाइडेड बाई 3y - 2। तो हो जाएगा -12y + 8 इज इक्वल टू 3 - 12y। देखिए 12y कट गया, 8 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज मैथमेटिकली रॉन्ग। तो अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इस पे वैल्यू तो हमने चेक किया ही नहीं, ये अंडरस्टूड है कि इस वैल्यू को छोड़ करके सारे x पे gy की वैल्यू ऑल रियल नंबर टू डिफरेंस 2/3 के बराबर होगा ना, क्योंकि अंडरस्टूड है कि डोमेन के पॉइंट से -4/3 हट रहा है, तो -4/3 रखोगे तो मैथमेटिकली रॉन्ग स्टेटमेंट आ जा रहा है, 8 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये जो यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ कि इस x की सारी वैल्यूज के लिए ये gy जहाँ पे डिफाइंड होगा वही इस फंक्शन की रेंज है, क्योंकि रेंज का मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y वेयर विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ कि x की सारी रियल वैल्यू, ये अंडरस्टूड है कि वो सारी वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है, यानी -∞ से +∞ में -4/3 को हटा के जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सारे रियल नंबर्स के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आ रही है वो इसकी रेंज कहलाती है। ठीक है बेटा, तो हमें लग रहा है आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे जो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि x की सारी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन जहां पे डिफाइंड होगा वही fx की रेंज हो जाएगी। तो x की सारी वैल्यू कहने का मतलब होता है, ये अंडरस्टूड है कि x की वो सारी वैल्यूज जो इस फंक्शन की डोमेन में है। तो x के ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -4/3 के करस्पॉन्डिंग इस फंक्शन की वैल्यू y की जो वैल्यूज आती है जिसके लिए ये gy डिफाइंड है वही y इस fx की रेंज कहलाती है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ तक
ठीक है। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2/3, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक ऊपर लीनियर है नीचे लीनियर है, ठीक है, इस तरीके से हम लोग रेंज निकालते हैं, ठीक है बेटा। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इसी का तीसरा पार्ट बताने जा रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए कोई फंक्शन अगर है एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है, ये है इसका। और इस फंक्शन की आपसे पूछा जा रहा है इसकी रेंज बताइए। तो देखिए बेटा इसकी जो रेंज है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। तो याद रखिएगा, पहले आप देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू और एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है। ये मत बोलिएगा सर कि देखिए सर इसमें भी इसको कैंसिल कर दीजिए, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, ये फंक्शन तो सेम आ गया। लेकिन आप याद रखिएगा कि जो फंक्शन ये दिया है, दिया आपका ये नहीं दिया है, ये तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आया ना, आप क्वेश्चन ये है। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, देखिए क्या डिफरेंस है। इस फंक्शन का जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2 होगा, और इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो होगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड 2। और दो फंक्शन इक्वल तब होते हैं जब दोनों फंक्शन की डोमेन भी सेम हो और रेंज भी सेम हो। तो यहाँ पे देखिए इस फंक्शन की डोमेन ये है और दोनों सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑल रियल नंबर में से दो पॉइंट को हटाया जा रहा है, 1 और 2 को, 1 और 2 को, क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 हो जाएगा ना तो 0.0 इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा, तो कैंसिल कर ही नहीं सकते। ये कैंसिलेशन तभी पॉसिबल है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। और इस फंक्शन में देखिए क्या है, x इज नॉट इक्वल टू केवल 2 आ रहा है, तो ये और ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है ना। ये नहीं कि आप इसको कैंसिल कर दीजिए और बचा आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू और बोल दो सर ये और ये तो सेम ही है। तो इसको लिखने की क्या जरूरत थी, ये लिखने की वजह से ये क्या बन गया आपको, ये बन गया आपका एक्स माइनस वन अपॉन ये, इसकी डोमेन का पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि डोमेन में वो सारे एक्स लेते हैं जिसके लिए आपका फंक्शन डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे तो रेशनल फंक्शन की जो डोमेन होती है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एक्स वेयर डिनोमिनेटर बिकम्स जीरो। तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो ऑल रियल नंबर में से 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तब आपकी डोमेन यहाँ पे निकल के आएगी, ठीक है। तो इस फंक्शन में इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो चलिए आप हम यहाँ पे निकालते हैं। तो पहला स्टेप हमारा वही है, पहला स्टेप क्या है बताइए, फर्स्ट स्टेप यही है कि पहला स्टेप यही है कि फाइंड, ये है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। कोई भी फंक्शन है तो सबसे पहले उसकी डोमेन पहचानिए। तो पहला फाइंड डोमेन, डोमेन है ना, तो डोमेन या लिख दीजिए डोमेन, इसका डोमेन क्या होगा, तो x विल बी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड 2, 1 और 2 को छोड़ करके, ठीक है। दूसरा क्या कहते हैं, अब fx को y ले लीजिए, लेट y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, यहाँ लिख सकते हो x नॉट इक्वल टू 1 एंड 2, 1 और 2 के अलावा सारी रियल वैल्यू जिसकी डोमेन आ गई। अब देखिए सिंस x इज नॉट इक्वल टू 1 देयरफॉर x माइनस वन इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब x माइनस वन जीरो नहीं है तो इसका मतलब कि कोई एक नॉन जीरो रियल नंबर होगा, जैसे मान लीजिए 2 3 4 कुछ भी आएगा तो ये कैंसिलेशन में चला जाएगा। जैसे मान लीजिए 4 होता है और 4, तो 4 और 4 कैंसिल हो जाता है, 0.0 को कैंसिल नहीं करते हैं लेकिन 4.4 को हम कर सकते हैं। तो ये नॉन जीरो रियल नंबर होने की वजह से ये नॉन जीरो है, क्योंकि x 1 के बराबर नहीं है। जब x 1 के बराबर नहीं है तो x माइनस वन जीरो के बराबर नहीं है, जब ये जीरो नहीं है तो ये और ये कैंसिल में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा बताइए, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, इसको ले लीजिए पहला इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिएगा x नॉट इक्वल टू 1 एंड 2, ये लिखना मत भूलिए, हर स्टेप में लिखिए
x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड 2, यानी x की सारी रियल वैल्यूज होंगी एक्सेप्ट 1 एंड 2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कहते हैं, देखिए फाइंड x इन टर्म ऑफ y, इन टर्म ऑफ y से gy, इसको आप gy बोलिएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 एंड 2, लिखते जाइएगा। ये हो जाएगा आपका y टाइम्स एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो वाई एक्स माइनस टू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू टू, तो y माइनस वन एक्स इज इक्वल टू टू प्लस टू वाई, तो x इज इक्वल टू टू टाइम्स वन प्लस वाई अपॉन वाई माइनस वन, और इसको हम क्या ले लिए, gy ले लीजिए। ठीक है, ये gy हो गया। अब आपको क्या करना है, इस gy की डोमेन, फाइंड द डोमेन ऑफ gy, इसका मतलब ये हुआ हमें रेंज निकालना है, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x नॉट इक्वल टू 1 एंड 2, 1 और 2 के बराबर नहीं। इसका मतलब ये हुआ 1 और 2 के अलावा अगर x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है एक्सेप्ट 1 एंड 2, तो उन x के करस्पॉन्डिंग देख लेना है कि ये y की जो वैल्यूज आती हैं वो y की वैल्यूज इसकी रेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, तो रेंज ऑफ fx विल बी y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट रेंज ऑफ fx शुड बी, है ना, या चलिए विल बी r माइनस यहाँ से 1 हो जाएगा। ठीक है ना, r बिलोंग्स टू 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है ना, x की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है। अब यहाँ पे 2 तो देखिए 2 रखोगे तब ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी 2 पे तो वैल्यू नहीं मिलेगी। लेकिन आफ्टर कैंसिलेशन के बाद इसमें देखिए अब एक स्टेप यहाँ पे और जोड़ रहा हूँ मैं, एक स्टेप, तो y की वैल्यू क्या है, x प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 एंड 2, तो 2 पे तो अनडिफाइंड होगा, लेकिन x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू क्या होगी, देखिए y इज इक्वल टू 1 प्लस टू अपॉन 1 माइनस टू, तो 1 प्लस टू 3 आ जाएगा, माइनस 1 दैट इज माइनस 3, तो यहाँ से माइनस 3 को भी आपको हटाना पड़ेगा। देखिए क्या मेरे कहने का क्या मतलब था, सबसे पहले आपने इसकी डोमेन निकाला, तो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड 2, ठीक है, आप निकाल लीजिए। अब सिंपल तरीके से आप x इन द टर्म ऑफ y निकाल लीजिए, यहाँ से आ जाएगा कि x की सारी वैल्यूज के लिए एक्सेप्ट 1 एंड 2 इस फंक्शन की gy की जो डोमेन होगी, यानी ये फंक्शन कहाँ डिफाइंड है, तो y की वैल्यू भी रेंज आ जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। अब देखिए चूंकि हमारा कैंसिलेशन में x माइनस वन चला गया, अब बचा आपका फंक्शन क्या, x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू, तो x इक्वल टू 2 पे, तो ये अब आपको चेक करना पड़ेगा ना कि x इक्वल टू 2 पे और x की वैल्यू 1 पे y की जो वैल्यू आ रही है, क्योंकि x इक्वल टू 1 आपके डोमेन में नहीं है, तो x इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू आएगी वो भी रेंज से हटेगा, और x इक्वल टू 2 डोमेन में नहीं है, तो x इक्वल टू 2 पे तो y की वैल्यू मिलेगा ही नहीं मिला। लेकिन x इक्वल टू कैंसिलेशन के बाद, क्योंकि ये 0/0 x माइनस वन की वजह से हो रहा था, तो x इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग तो वैल्यू y की नहीं मिलेगी, लेकिन x इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग 1 प्लस टू डिवाइडेड बाई 1 माइनस टू माइनस 3 मिल गया। अब आप ये लॉजिक लगाओगे कि चूंकि x इक्वल टू 1 डोमेन का पॉइंट नहीं है, इसलिए कैंसिलेशन करने के बाद जो फंक्शन बचा हुआ है उस फंक्शन में x इक्वल टू 1 रखने पे y की जो वैल्यू आएगी वो भी y की वैल्यू रेंज से आउट होगा, क्योंकि जब y की, देखिए रेंज क्या होता है, द वैल्यू ऑफ y करस्पॉन्डिंग टू वैल्यूज ऑफ x। अब x इज इक्वल टू 1 इसके डोमेन का पॉइंट नहीं है, तो x इज इक्वल टू 1 जब डोमेन का पॉइंट नहीं है, तो x इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएगी वो भी रेंज से हटेगा। तो कैंसिलेशन के बाद जो फंक्शन बचा इस रेंज में, इसकी रेंज निकालने के बाद x इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग, यानी कि जो टर्म कैंसिल हुआ है x माइनस वन कैंसिल हुआ है, तो x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 की करस्पॉन्डिंग इस कैंसिलेशन के बाद जो बचा हुआ फंक्शन है, इस फंक्शन में x इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो y की वैल्यू -3 आ गया। अब लॉजिक लगाओगे कि सिंस x इज इक्वल टू 1 is not a point of domain, that's why the value of
एफ एक्स करस्पॉन्डिंग टू एक्स इज इक्वल टू 1 आफ्टर कैंसिलेशन शुड नॉट बी इन रेंज। तो रेंज में भी नहीं होना चाहिए कि x इज इक्वल टू 1 डोमेन का पॉइंट नहीं है। तो कैंसिलेशन करने के बाद जो y की वैल्यू बच रही है, अब उस वैल्यू में x की वैल्यू 1 रखोगे, तो x इज इक्वल टू 1 रखने पे जो y की वैल्यू आएगा वो भी रेंज से हटेगा, इसलिए इसका रेंज हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड -3। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर आते हैं तो थोड़ा अलर्ट हो जाइएगा, क्योंकि देखिए बेसिक डिफिनेशन रेंज की यही होती है, x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू। तो x की वैल्यू आ गया y के टर्म में, अब आप केवल सीधे सीधे यहाँ से निकाल लोगे तो y इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि y की वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू x, तो अब आपको x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग देखोगे जो y की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, है ना, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 के अलावा y की जो वैल्यू आएगा वो इस रेंज में से आउट होगा। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू 1 डोमेन का पॉइंट नहीं है, तो कैंसिलेशन के बाद जो x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू मिली वो भी आपकी रेंज से आउट होगा। ठीक है, 2 पे तो मिलेगा ही नहीं, तो 2 पे निकालने की जरूरत, लेकिन कैंसिलेशन के बाद x इज इक्वल टू 1 पे देखो मिल रहा है फाइनाइट वैल्यू -3। अब चूंकि x इज इक्वल टू -1 डोमेन का पॉइंट, x इज इक्वल टू 1 डोमेन का पॉइंट नहीं है, तो x इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएगी वो भी हटेगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखें। अभी मैं 2-3 क्वेश्चन सेम इसी कॉन्सेप्ट पे करा रहा हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे अगर मैं बोलूं जैसे अगर मैं बोल दूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक क्वेश्चन ये ले रहा हूं, और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स ले रहा हूँ, दो फंक्शन ले रहा हूँ। ठीक है ना, अब इन दोनों की क्या निकालना है, रेंज निकालना है। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख दीजिए, और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स यहाँ पे लिख दीजिए। तो इसकी जो डोमेन होगी, है ना, इसकी जो डोमेन होगी वो क्या हो जाएगा बताइए, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो नीचे क्या है बताइए 1 है। तो मैंने बताया था कि रेशनल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए रेशनल फंक्शन, एक्स स्क्वायर बाई 1 कांस्टेंट फंक्शन होता है। तो एक्स स्क्वायर यानी एक 1 क्या कांस्टेंट फंक्शन किसको बोलते हैं, ऐसा फंक्शन, ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री 1 होती है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कभी 0 होगा ही नहीं, और हम जानते हैं कि रेशनल फंक्शन की जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एक्स वेयर डिनोमिनेटर बिकम 0। यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, कभी 0 होगा नहीं, तो ऑल रियल नंबर। इसका डोमेन क्या होगा बताइए, इसका जो डोमेन होगा वो होगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ठीक है बेटा, इसकी रेंज क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो देखिए इस फंक्शन में और इस फंक्शन में अंतर है दोनों। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो रेंज आएगा, इसका जो रेंज आएगा ये क्या हो जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर सिंस, अच्छा y इज इक्वल टू, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिंस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसलिए y विल बी ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0 से इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे रेंज क्या आ जाएगा बताइए, इसकी जो रेंज आ जाएगी वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स है, x नॉट इक्वल टू 0 रखते जाइएगा। अब चूंकि x 0 के बराबर नहीं है तो ये कैंसिलेशन में हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा और x नॉट इक्वल टू 0। अब बताइए एक ये लीनियर फंक्शन है, और कोई अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 0 है, तो इसका रेंज हो जाएगा, रेंज विल बी y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, लेकिन x 0 के बराबर नहीं है, तो जब x 0 के बराबर नहीं है तो x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएगी वो भी इस वैल्यू में से हटेगा, तो ये -0 हो जाएगा, है ना। तो ऑल रियल नंबर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एक्सेप्ट 0 विल बी इट्स रेंज। ठीक है, तो जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर्स आते हैं, ठीक है ना, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर्स आते हैं तो कैंसिलेशन के बाद उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकाल करके रेंज में से माइनस करते हैं। तो यहाँ से देखिए x कॉमन आया, कट गया, तो अब रहने दीजिए, कट गया इसको, x नॉट इक्वल 0, y इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हो गया, ठीक है, और माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, है ना, ये x मिल रहा है। जब भी पॉलिनोमियल फंक्शन की ऑड पावर होती है
तो उसकी रेंज हमेशा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में अब ये यहाँ था। अब देखिए चूंकि डोमेन में x 0 के बराबर नहीं है, तो इसमें जो आया है ये, इसमें इस x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आ रहा है वो भी हटेगा, क्योंकि डोमेन की डिफिनेशन होती है द वैल्यू ऑफ y करस्पॉन्डिंग टू x। तो x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आती है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 डोमेन में नहीं है, तो डोमेन में न होने की वजह से y की वैल्यू जो आएगी x इक्वल टू 0 पे वो भी रेंज से आउट होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इन दोनों में देखिए डिफरेंस ये है। ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं बोलूं कोई एक फंक्शन दे रहा हूं f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 4, मान लीजिए ये फंक्शन दे दिया। ठीक है ना। और मैं इसमें बोल दूं कि इस फंक्शन की रेंज बताइए ना, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो सबसे पहले क्या करोगे, पहला पॉइंट डोमेन ऑफ एफ एक्स निकालोगे। डोमेन ऑफ एफ एक्स सबसे पहले यही काम करते हैं, डोमेन निकालते हैं। ये हैबिट डाल लीजिए, सबसे पहले हम डोमेन के बारे में ही देखते हैं। x माइनस 2 x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 4। ठीक है, अब डोमेन हो गया। अब क्या कीजिए, डोमेन निकालते हैं। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, अभी मैंने बताया था कि रेशनल फंक्शन की डोमेन क्या होती है, सारे किसी भी रेशनल फंक्शन की डोमेन का सिंपल आपको कॉन्सेप्ट है कि रेशनल, याद कर लीजिएगा, रेशनल फंक्शन की डोमेन होती है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x वेयर डिनोमिनेटर बिकम्स 0। तो हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, ये 0 हो रहा है 1 पे 2 पे 4 पे, 1 2 एंड 4। ठीक है, ये अब देखिए, अब क्या करते हैं, लेट y एफ एक्स को ही y बोलते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, अब चूंकि सिंस x is not equal to 1 therefore x minus 1 not equal to 0। अब x minus 1 0 नहीं है तो ये कैंसिलेशन में चला जाएगा। Since x is not equal to 2 therefore x minus 2 not equal to 0। x 2 के बराबर नहीं है, x minus 2 0 के बराबर नहीं है, तो ये कैंसिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बचेगा, तो therefore y will be, क्या बचा ये, y will be x minus 3 divided by x minus 4, x not equal to 1 2 not equal to, यहाँ पे क्या बताइए 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4, इसका मतलब कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 2 एंड 4। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे ना आप निकाल लीजिए y1 x इज इक्वल टू 1 पे, 1 पे वैल्यू आएगा 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4, तो हो जाएगा बेटा माइनस 2 अपॉन माइनस 3 दैट इज 2/3। और y2 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4, तो माइनस 1 अपॉन माइनस 2 दैट इज 1/2। कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि x इज इक्वल टू 1 डोमेन का पॉइंट नहीं है, इसलिए x इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग कैंसिलेशन के बाद x इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएगी वो भी इसकी रेंज से हटेगी। ठीक है, इसी तरीके से x इज इक्वल टू 2 डोमेन का पॉइंट नहीं है, इसलिए कैंसिलेशन के बाद x इज इक्वल टू 2 पे जो y की वैल्यू आएगी वो भी रेंज से हटेगा, ये याद रखिए। ठीक है, और 4 पे तो मिलेगा नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 4 हो जाएगा तो ये y आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, y इज इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 4, फाइंड x इन द टर्म ऑफ y, x इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y से gy। ठीक है, तो अभी हो जाएगा y इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, तो वाई एक्स माइनस 4 वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1, आप कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा, 4y माइनस 3 डिवाइडेड बाई वाई माइनस 1। अब इसको हम क्या कर दिए जी वाई। ठीक है ना, अब देखिए, अब रेंज की डिफिनेशन क्या होती है कि x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज, तो x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 2/3 हटा देंगे,
2 पे हटा देंगे और 4 पे मिला ही नहीं, ये काम तो कर लिया था मैंने, ठीक है। अब इसके अलावा जो भी x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आएगा, उन सारी x पे ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, तो कहाँ पे डिफाइंड है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। तो देयरफॉर रेंज विल बी y की वैल्यू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, यहाँ से आ गया, और यहाँ से क्या आया था 2/3, 2/3, 1/2। तो याद रखिएगा 1, 2/3 और 1/2 के अलावा सारे रियल नंबर इसकी रेंज में आ जाएंगे, ठीक है ना। इस पॉइंट को समझिएगा, यहाँ पे रेंज का मतलब होता है x की सारी रियल वैल्यूज के लिए y की वैल्यूज। तो यहाँ पे x की सारी रियल वैल्यूज, तो 1, 2 और 4 पे डिस्क्रीट वैल्यू निकाल लिए तो रेंज से हटेगा। इन तीनों के अलावा यानी x की 1, 2, 4 के अलावा ये फंक्शन जहां पे डिफाइंड होगा, यानी x की वैल्यू अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज ले लूं एक्सेप्ट 1, 2, 4, इसका हमने केस अलग से देख लिया, 2/3, 1/2 माइनस कर देंगे बाद में, के अलावा y की वैल्यू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 आएगा, ठीक है। और 2 और 1 पे वैल्यू 2/3, 1/2 आ रहा था, हटा दिए। 4 पे वैल्यू ऑलरेडी अनडिफाइंड है तो 4 पे कुछ मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो इस तरीके से रेशनल फंक्शन की रेंज हम लोग निकालते हैं, ठीक है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसी तरीके से एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ इसी कॉन्सेप्ट पे। जैसे 6 है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस, इसकी रेंज निकालनी है, ठीक है बेटा। सेम कॉन्सेप्ट है, इसकी रेंज अगर निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कभी भी किसी भी फंक्शन की रेंज निकालना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डोमेन निकालते हैं। कभी भी कोई भी फंक्शन दिखे ना तो सबसे पहला आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये किस एक्स के लिए डिफाइंड है ना। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। तो सबसे पहले डोमेन ऑफ द फंक्शन, और हम जानते हैं कि रेशनल फंक्शन की डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ ऑल एक्स एक्सेप्ट एक्स वेयर डिनोमिनेटर बिकम्स 0, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, यहाँ लिख दीजिए एक्स नॉट इक्वल टू 1। ये अंडरस्टूड है, ऑल रियल नंबर में से 1 को हटाया जा रहा है। तो y की वैल्यू, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, x इज नॉट इक्वल टू 1। सिंस x इज नॉट इक्वल टू 1 देयरफॉर x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0। जब ये 0 नहीं है तो नॉन जीरो नंबर को कैंसिलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो गया, x हो गया, x की वैल्यू x इज नॉट इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू नॉट इक्वल। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट रेंज आ जाएगा क्या, अब फाइंड x इन द टर्म ऑफ y, x और y सेम ही है। x यहाँ पे देखिए y की वैल्यू, अब देखिए x इज इक्वल टू 1 के अलावा, 1 के अलावा किस x पे y डिफाइंड हो रहा है, तो ऑल रियल नंबर। लेकिन x इज इक्वल टू 1 डोमेन का पॉइंट नहीं है, तो कैंसिलेशन के बाद x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 1 मिलेगी, तो y इज इक्वल टू 1 भी आपका रेंज से बाहर आएगा 1। तो दिस इज रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। सिंपल है कि नहीं है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए। बार बार मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि क्या होता है, जिस पॉइंट को कैंसिलेशन करते हैं उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कैंसिलेशन के बाद y निकाल लीजिए, उसके बाद सिंपली रेंज निकाल करके उस y को आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देना होगा, ठीक है। तो बेसिकली ना रेंज की डिफिनीशन क्या होती है, बस उस पर आपका दिमाग लगाना है कि x की सारी वैल्यूज के लिए जो भी उसका डोमेन है, x की डोमेन में y की जो वैल्यूज आते हैं उसी को हम रेंज बोलते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक दो और लिख लेते हैं। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, अगर ये फंक्शन है, इसकी डोमेन, इसकी रेंज निकालनी है। तो देखिए इसका रेंज निकालना है, पहले हम सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, डोमेन निकालेंगे। डोमेन हम कैसे निकालेंगे, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन, किसी रेशनल फंक्शन की डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एक्स वेयर डिनोमिनेटर बिकम्स 0। तो हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ये हो गया इसका डोमेन। दूसरा, लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाहर लीजिए, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, एक्स इज नॉट इक्वल टू वन, एक्स इज नॉट इक्वल टू वन। तो अब यहाँ पे क्या बचा बेटा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स इज नॉट इक्वल टू वन। अब देखिए सिंस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर वाई के बराबर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, वाई बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है ना, ये हो गया। अब मैंने क्या बताया था कि x इज इक्वल टू वन, सिंस x इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू वन इज नॉट, x इज इक्वल टू वन इज नॉट अ पॉइंट ऑफ डोमेन, पॉइंट ऑफ डोमेन, therefore corresponding to x is equal to 1, value of y should not be in range, ये रेंज में नहीं होना चाहिए। तो therefore y is equal to x स्क्वायर में y वन आ जाएगा वन, therefore y is equal to 1 should not be its range, should not be in its range, इसकी रेंज में ये नहीं होना चाहिए, है ना, रेंज में नहीं होना चाहिए। लेकिन बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये इवन फंक्शन एक्स स्क्वायर है, अब x इज इक्वल टू, ये पावर इवन है ना, x इज इक्वल टू वन पे y की वैल्यू वन आ रही है। अब ना थोड़ा सा एक बार इसमें क्रॉस चेक कर लीजिए कि y की जो वैल्यू है x इज इक्वल टू वन डोमेन का पॉइंट नहीं है, तो x इज इक्वल टू वन के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू वन आ रही है। अब आप देखोगे क्या कोई एक ऐसा और x मिल सकता है क्या कि जिसपे y की वैल्यू वन मिल जाए। तो यहाँ पे देखोगे अगर y की वैल्यू वन करोगे तो वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू वन और माइनस वन, तो x इज इक्वल टू वन तो डोमेन का पॉइंट नहीं है, लेकिन x इज इक्वल टू माइनस वन तो डोमेन का पॉइंट है ना। तो x इज इक्वल टू वन पे नहीं मिलेगा, क्योंकि रेंज का मतलब होता है द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y करस्पॉन्डिंग टू x। तो x इज इक्वल टू वन पे y की वैल्यू वन मिल रही है, चूंकि x इज इक्वल टू वन डोमेन का पॉइंट नहीं है, इसलिए x इज इक्वल टू वन के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आ रही थी वो वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमने आपको पढ़ाया है। अब देखिए कि चूंकि x इज इक्वल टू माइनस वन तो डोमेन का पॉइंट है, क्योंकि डोमेन में ऑल रियल नंबर में से केवल वन हट रहा है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस वन तो डोमेन का पॉइंट है, ये माइनस वन, तो माइनस वन के करस्पॉन्डिंग तो y की वैल्यू वन ही मिल रही है, यानी x इज इक्वल टू वन से जिस y को हटा रहे हो वही y की वैल्यू दूसरे डोमेन के पॉइंट से मिल जा रहा है। तो नेट में आंसर क्या हो जाएगा, x विल बी, यानी उस y की वैल्यू वन लेना है कि नहीं लेना है, लेना है, आपको लेना इसलिए पड़ेगा क्योंकि x इज इक्वल टू वन पे जो y की वैल्यू आ रही है वही वैल्यू इस फंक्शन के डोमेन के किसी दूसरे पॉइंट पे मिल जा रही है, और जब जिस वैल्यू को हटा रहे हो वो दूसरे x के यानी दूसरे डोमेन पे मिलेगा, तो फंक्शन रेंज की तो डिफिनेशन ही होती है कि y की वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू डोमेन, तो x इज इक्वल टू वन तो डोमेन में नहीं है, x इज इक्वल टू वन के करस्पॉन्डिंग y इज इक्वल टू वन, ये नहीं होना चाहिए था, बट x इज इक्वल टू माइनस वन डोमेन का पॉइंट है, तो डोमेन के पॉइंट है तो y की वैल्यू डोमेन के करस्पॉन्डिंग जो मिल रही है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू माइनस वन पे y की वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस वन का स्क्वायर दैट इज वन, इसलिए यहाँ से तो कह रहा है कि x y इज इक्वल टू वन नहीं होगा, लेकिन यहाँ से कह रहा है कि y इज इक्वल टू वन होगा, देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हो शुड बी नॉट इन, बट यहाँ पे बट y is equal to 1 is also at x is equal to minus 1 which is in the domain of fx, therefore y is equal to 1 will be accepted, ठीक है। तो therefore complete range of fx इज इक्वल टू क्या था बताइए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन विल बी, क्या हो जाएगा यहाँ पे x की वैल्यू आंसर में क्या जाएगा बताइए, जीरो, सॉरी विल बी y की वैल्यू हो जाएगा जीरो से इंफिनिटी, है ना, यहाँ पे माइनस वन नहीं करेंगे, है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।
इसके पहले वाले में जैसे ये था ना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन था, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ना। मान लीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता, ये बचा, तो x इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू वन, तो ये y इज इक्वल टू टू, तो यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू टू रिजेक्ट होता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है बताइए कि जिस y की वैल्यू को हटा रहे हो ना, वही y की वैल्यू किसी दूसरे x पे भी, दूसरे x का मतलब कि डोमेन के किसी दूसरे पॉइंट पे मिल रहा है, इसलिए आपको y इज इक्वल टू वन आपको कंसीडर करना पड़ेगा। मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन, इसका डोमेन निकाल लीजिए, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये बचा x नॉट इक्वल टू वन, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज नॉट इक्वल टू वन। मैंने जैसे बताया कि x की वैल्यू एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो y की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है बताइए, x इज नॉट इक्वल टू वन है, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू वन नहीं है, तो वन के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएगा वो भी नहीं होगा, तो x इज इक्वल टू वन के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आएगा, वन आएगा। तो x is equal to 1 is not a point of domain, therefore corresponding to x is equal to 1 value of y should not be in range। तो ये हमने यानी कि y is equal to 1 रेंज में नहीं होनी चाहिए। बट लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि अगर मैं x is equal to 1 पे y की वैल्यू 1 आ रहा था, y की वैल्यू 1 रखने पे, यहाँ पे देखिए y की वैल्यू 1 रखने पे x की वैल्यू 1 और माइनस 1 आ रहा है, तो x is equal to 1 डोमेन का पॉइंट नहीं है, इसलिए x इज इक्वल टू वन के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू वन हटा, लेकिन डोमेन का एक x इज इक्वल टू माइनस वन तो डोमेन में है, तो माइनस वन के करस्पॉन्डिंग तो y की वैल्यू जो आएगी वो लेना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू माइनस वन के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू वन ही आएगा, माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू वन, इसलिए आपको नेट में x इज इक्वल टू माइनस वन पे वैल्यू मिल रही है। तो बट y इज इक्वल टू वन इज आल्सो एट x इज इक्वल टू माइनस वन विच इज इन द डोमेन ऑफ fx, दैट्स व्हाई y is equal to 1 will be accepted। तो कंप्लीट रेंज आ जाएगा इसका y belongs to 0 to infinity, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये है ना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आप दिमाग में सेट कर लीजिए। तो देखिए रेंज कैलकुलस आप 12th में जो पढ़ोगे ना, बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, इसमें आपको बहुत अलर्ट, देखिए मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता है कि एक नियम हमेशा चलता रहता है, आपका दिमाग अपना सोचना होता है। अगर ऐसा ही होता है तो हम आपको यहाँ पढ़ा देते, देखो बेटा इसको ऐसे करते सारी किताब लगा डालो, ऐसा नहीं होता है। आपको एक बेसिक आइडिया दिया जाता है कि ये देखिए आइडियाज होते हैं। तो रेंज का मतलब होता है, डिफिनेशन पे जाइए कि द वैल्यू ऑफ एक्स, स्टेप्स पे मत जाइए कि रेशनल फंक्शन का रेंज निकालने का तरीका, पहले डोमेन निकालो, उसके बाद देखो कि एक्स इन द टर्म ऑफ वाई निकालो, फिर वाई की वैल्यू जिसके लिए हमारा जी वाई डिफाइंड है वो रेंज, ऐसा इस पे मत जाइए। मतलब ये तो मैंने चलिए सिंपल क्वेश्चंस के लिए वैलिड है, लेकिन देखिए ये क्वेश्चन आ गया जिसमें जो मैं बता रहा हूँ उसमें थोड़ा और करेक्शन करना पड़ेगा, आपको दिमाग से और करना पड़ेगा। तो रेंज का मतलब होता है कि x के करस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू आती है उसको रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे x के करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ चूंकि डोमेन x इक्वल टू वन नहीं था, तो x इक्वल टू वन के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू वन आ रही थी, तो y इक्वल टू वन नहीं होना चाहिए। लेकिन x इज इक्वल टू माइनस वन तो डोमेन का पॉइंट है, तो जब x इज इक्वल टू माइनस वन डोमेन का पॉइंट है, तो माइनस वन के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आ रही है अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन ऑफ द रेंज, दैट इज द वैल्यू ऑफ y करस्पॉन्डिंग टू इट्स डोमेन। तो x इज इक्वल टू माइनस वन के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू वन आ रही है, तो उसको तो हमें लेना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए पहले से तो x इज इक्वल टू माइनस वन, x इज इक्वल टू वन पे y की वैल्यू वन को रिजेक्ट किए, लेकिन वही वन y की वैल्यू वन x इज इक्वल टू माइनस वन जो कि डोमेन का पॉइंट है, माइनस वन देखिए डोमेन में है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में केवल वन को हटाया जा रहा है, माइनस वन को नहीं हटाया जा रहा है। तो माइनस वन डोमेन का पॉइंट है, तो माइनस वन के करस्पॉन्डिंग जो आ रहा है उसको लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से हटा यहाँ से, तो नेट में आपको लेना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा इसका 0 टू इंफिनिटी, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, तो ये हमने कुछ बेसिक फंक्शंस हैं, इन सब की आपको रेंज बता दिया कि रेशनल फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम लोग क्वाड्रेटिक का तो काम अभी शुरू ही नहीं किया, अभी करेंगे। अब देखो जैसे लास्ट क्वेश्चन इसका, मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू, आपसे पूछ दो, मान लीजिए सातों है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई, बेसिकली हमने देखिए क्या किया, पहले हमने क्या किया, ऊपर लीनियर px लीनियर qx लीनियर, फिर हमने क्या किया कि ऊपर और नीचे कुछ कॉमन फैक्टर्स बन रहे थे, है ना,
कॉमन फैक्टर। अब हम इसके बाद जब पढ़ेंगे ना कि जब ऊपर क्वाड्रेटिक होगा नीचे क्वाड्रेटिक होगा और इन दोनों में कॉमन फैक्टर कुछ नहीं बनेगा तो वो केस लेंगे, तब हमारा रेशनल एक्सप्रेशन का यूज शुरू हो जाएगा। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, तो इसमें ना देखो क्या है, सबसे पहले इसका डोमेन है ना, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है, तो डोमेन इसका निकाल लीजिए। पहले सबसे पहला काम डोमेन ही होता है, ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस 3 एंड 2, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन हो जाएगा x belongs to all real number except minus 3 and 2। ठीक है, ये डोमेन हो जाएगा। दूसरा फंक्शन, उसके बाद स्टेप क्या होता है, देखिए सेकेंड स्टेप होता है कि फाइंड y x इन द टर्म ऑफ y, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, यहाँ लिखते जाइएगा नॉट इक्वल टू माइनस 3 एंड 2, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, देखो कि अब देखो ना कि क्या ऊपर और नीचे कुछ फैक्टर बन रहा है क्या, x माइनस 2 और x माइनस 1, और ये बचेगा आपका x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, चेक कर लीजिए और यहाँ लिख दीजिएगा x इज नॉट इक्वल टू माइनस 3 एंड 2। अब यहाँ पे जब आप ले जाओगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 और x माइनस 1। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 और x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड माइनस 3। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको कि इसमें भी देखिए ऊपर और नीचे कॉमन फैक्टर मिल रहा है। तो अब चूंकि सिंस x इज नॉट इक्वल टू 2 देयरफॉर x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, यहाँ लिखोगे x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड माइनस 3। अब देखिए, अब आप क्या कीजिए कि 2 और माइनस 3 के अलावा x की सारी वैल्यूज के लिए y की वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है ना, तो पहले देखो x इज इक्वल टू माइनस 3 पे तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन x इज इक्वल टू 2 पे, चूंकि ये जो कॉमन फैक्टर था कैंसिल हो गया था, x इज इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू मिलेगी, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3 दैट इज 1 अपॉन 5। तो याद रखिएगा कि 1.1/5 आपकी रेंज से आउट होगा। ठीक है, ये आपने बनानी है। अब देखिए फिर क्या बताया था, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y से gy। तो अब देखिए yx प्लस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो x y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3y, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 3y अपॉन 1 माइनस y। ठीक है, अब यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू, इसकी हैबिट डालिए लिखने की। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा, अब इसी को तो हम जी वाई बोले थे। अब देखिए x 2 और माइनस 3 पे हम चेक कर लिए कि 2 पे जो वैल्यू आ रही है 1/5 आ रही है, तो 1/5 हटेगा, और माइनस 3 पे x इक्वल टू माइनस 3 पे y मिलेगा ही अनडिफाइंड, तो इसकी बात है ना इस पे। अब बताओ 2x इक्वल टू 2 और माइनस 3 के अलावा जितने भी रियल नंबर है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे, उस पे ये फंक्शन कहाँ पे डिफाइन होगा, तो रेंज आ जाएगा आपका इसका, रेंज विल बी y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। यहाँ से तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ से x इक्वल टू 2 पे 1/5 आया था, क्योंकि 2 इसके डोमेन का पॉइंट नहीं है, तो कैंसिलेशन के बाद जो 2 मिला, 2 पे y की जो वैल्यू मिलेगा वो भी रेंज से आउट होगा, ये 1/5, दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा आपका रेंज। कैलकुलेशन आप चेक करते जाइएगा, थोड़ा बहुत प्लस माइनस में गलती हो सकती है, तो आप अपना करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे आप कंसंट्रेट कीजिए कि क्या हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन अभी आपका 6-7 पार्ट इसके थे, इससे हमने यह समझा है कि रेशनल फंक्शन की रेंज कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए रेशनल फंक्शन में हमने क्या किया, ऊपर लीनियर नीचे लीनियर पहला क्वेश्चन था हमारा। उसके बाद हमने क्या किया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर्स के क्वेश्चन थे, इसमें कुछ ना कुछ फैक्टर कॉमन था, जैसे इसमें देखिए ऊपर x माइनस 2 नीचे x माइनस 2, तो ऐसे हम 5-6 क्वेश्चन किए। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि जब न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक हो और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो और दोनों में कोई कॉमन फैक्टर न आए, तो ऐसे रेशनल फंक्शन की
रेंज कैसे कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब वो मैं एक्सप्लेन करने, यानी अब हम अपने पॉइंट पे आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, ठीक। चलिए, तो बहुत सिंपल है, देखिए बस रेंज की डिफिनेशन दिमाग में रखिएगा। एक्स यानी डोमेन के करस्पॉन्डिंग जो वाई की वैल्यू आती है, फंक्शन की वैल्यू आती है, उसी वैल्यू को हम उसकी रेंज बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेंज ऑफ fx is equal to, find the range of fx is equal to 1 upon 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। इसकी रेंज निकालेंगे, तो देखिए नीचे क्वाड्रेटिक, तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन, स्टेप्स वही है, fx इज इक्वल टू 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो डोमेन इसका निकालते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, किसी भी फंक्शन का सबसे पहले जब भी दिखे डोमेन, तो बताइए ऊपर क्या है, px अपॉन qx, जहाँ पे px कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, 0 डिग्री की पॉलिनोमियल फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट फंक्शन है ना, तो ये कांस्टेंट फंक्शन इसका क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ऊपर कांस्टेंट फंक्शन है, नीचे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक, ये रेशनल फंक्शन हो गया। तो इसकी डोमेन निकालेंगे, तो आप ना मतलब कि ऑल रियल नंबर माइनस एक्स वेयर 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बिकम्स 0, यही आएगा इसकी डोमेन। अब देखो इसका अगर देखोगे ना, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 आर रियल नंबर। देखिए ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये रियल वैल्यूड फंक्शन, तो जो डोमेन और रेंज आती है वो रियल नंबर होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं। तो इसका जो डी निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 माइनस 16 दैट इज माइनस 12। तो डी निगेटिव है, जब ये डी निगेटिव है ना, तो इसे कभी जीरो होगा ही नहीं, यानी इसके रियल रूट्स मिलेंगे नहीं, तो ये कभी जीरो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसलिए डोमेन इसका जो आएगा, डोमेन विल बी क्या बन जाएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ठीक है। इसमें कुछ आपको करना ही नहीं, x की वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर हो जाएगा। अब इसकी रेंज निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखिए फिर हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू, y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। y की वैल्यू 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब क्या कीजिए, मैंने क्या बताया था कि फाइंड x इन द टर्म ऑफ y, क्या बताया था, फाइंड x इन द टर्म ऑफ y। तो ये हो जाएगा बेटा y इंटू 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू y। तो ये हो जाएगा आपका 4y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 2y इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। याद रखिएगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में y 0 के बराबर नहीं होता है ना, y 0 के बराबर नहीं होता है। तो हमारा केस क्या बनेगा यहाँ पे, केस वन ये वन है, केस वन y इज नॉट इक्वल टू 0। जब ये y 0 के बराबर नहीं है, तो 4y एक्स स्क्वायर प्लस 2y इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, माइनस 2y प्लस माइनस बी स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 4y, ये आएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे x क्या है बताइए, रियल है, सिंस x इज रियल देयरफॉर ये x रियल कब बनेगा, जब रूट के अंदर की जो क्वांटिटी है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब x इज रियल देयरफॉर 2y का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4y इंटू वाई माइनस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। x रियल होने की वजह से 2y स्क्वायर माइनस, अब इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डिस्क्रिमिनेंट, d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो याद रखिएगा क्वाड्रेटिक बनाने के बाद आप x की वैल्यू मत निकालिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से, आप सीधे सीधे
x रियल होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। सिंस x इज रियल देयरफॉर d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों होगा? क्योंकि देखिए x की वैल्यू होती है -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, तो d मतलब डिस्क्रिमिनेंट। तो इस ये जो x में क्वाड्रेटिक बनेगा उस x की जो देखिए मैंने कॉन्सेप्ट वही लगाया, फाइंड x इन द टर्म ऑफ y, फिर x रियल है तो LHS जिस y के लिए RHS जिस y के लिए रियल होगा वही y इसकी रेंज में आएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए? d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा दिस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो 4y स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4y स्क्वायर माइनस 4y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और ये क्या बन जाएगा? प्लस 4y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा y बाहर माइनस y बाहर ले लीजिए, तो 3y माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा क्या? यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा आपका y इंटू 3y माइनस 4 इज ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगा 0 नहीं है ना, तो y इज नॉट इक्वल टू 0, तो 0 पे ओपन लग जाएगा, तो y इज इक्वल टू 0 से 4/3 ये आ गया, ठीक है ना। ये कब आया? जब y की वैल्यू 0 के बराबर नहीं, ठीक है ना। अब केस 2 लोगे y इक्वल टू 0, केस टू y इक्वल टू 0, तो y को 0 लोगे अगर तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 नॉट पॉसिबल, ये कभी हो ही नहीं सकता, है ना। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एग्जैक्टली 0 नहीं होगा। जब x इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये टेंड टू 0 होगा बट इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 होने के लिए न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा, है ना। जैसे fx इज इक्वल टू px अपॉन qx है, अगर fx इज इक्वल टू px अपॉन qx है तो ये 0 अगर होगा तो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो px की वैल्यू 0 होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे px में क्या है? 1 है, 1 0 बराबर है नहीं, 0। इसका मतलब कि y की वैल्यू केस 1 से तो हमने मान ही लिया था कि y 0 नहीं है, लेकिन केस 2 से हमने क्या एक्सेप्ट किया कि y की वैल्यू 0 ले करके देखे तो आपको मैथमेटिकली रॉन्ग स्टेटमेंट मिला, तो y इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसकी जो रेंज आ जाएगा, तो देयरफॉर कंप्लीट रेंज विल बी क्या हो जाएगा? y बिलोंग्स टू 0 to 4/3, ठीक है ना, ये आ जाएगा 0 से 4/3, ठीक है बेटा। मैं इसको एक बार और समझा दे रहा हूँ। तो देखिए फाइंड द रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्या किया हमने? इसकी डोमेन निकाल लिया, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x वेयर दिस बिकम्स 0, ये तो 0 कभी होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि इसका d नेगेटिव है, तो ऑल रियल नंबर आ गया। फिर हमने y को x के फॉर्म में निकाला, ये बना। अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, x में क्वाड्रेटिक बना दीजिए, है ना, तभी तो बनेगा ना, x की वैल्यू मिलेगा x में क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे केस बनाना पड़ेगा। केस 1 हमने क्या बनाया कि y इज नॉट इक्वल टू 0, तो y जब 0 के बराबर नहीं है तो इस इक्वेशन के रूट्स आए, ये रूट्स x रियल है। अब यहाँ डोमेन का, क्योंकि रेंज की का मतलब होता है कि डोमेन के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू, तो डोमेन क्या है? रियल नंबर है, तो x रियल कब होगा? जब रूट के अंदर की क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ा होगा, और रूट के अंदर की क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको हम सॉल्व करते गए तो आ गया। अब केस 2 लीजिए, क्योंकि y की वैल्यू 0 अगर होता है तो x रियल मिलना चाहिए, तो y की वैल्यू 0 कभी पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या है? 1 है, 1 कभी 0 हो नहीं सकता, तो इसलिए y की वैल्यू 0 नहीं होगा, तो y इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स व्हाई रेंज विल बी 0 to 4/3, ठीक है बेटा। चलिए, तो दिस इज, ठीक है। इसके ना और बहुत सारे तरीके हैं, इसका एक और तरीका है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का अल्टरनेट मेथड में बता रहा हूँ। अल्टरनेट, इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से कैसे करेंगे वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन का अल्टरनेट नहीं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका है y इज इक्वल टू 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1।
तो हमें क्या निकालना है, इसकी रेंज निकालनी है, यानी इस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए। तो बेटा इसको लिख सकते हो y/4 कॉमन ले लीजिए, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए, x² प्लस 2/4x प्लस 1/4। तो ये y आ जाएगा आपका 1/4 x² प्लस 1/2x प्लस 1/4। परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, y इज इक्वल टू 1/4 x² प्लस 2 इंटू 1/4x प्लस 1/16 प्लस 1/4 माइनस 1/16। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका y इज इक्वल टू 1/4 और ये बन जाएगा आपका x, यहाँ से देखिए x प्लस 1/4, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 3 में 4 में से 3 तो प्लस 3/16। तो बेटा बन जाएगा 1/4 x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। ठीक है, अब देखिए इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, y मिनिमम। अब ये जो वैल्यू है 0 या 0 से बड़ा है, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा है, तो इसकी है ना, देखिए ये 0 या 0 से बड़ा है, तो इसकी जब मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, डिनोमिनेटर में मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, तो नेट वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो y मिनिमम के लिए व्हेन x प्लस व्हेन डिनोमिनेटर becomes maximum then y will be minimum। अब देखिए किसी रियल नंबर का स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होता है, लेकिन कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी को जाता है। तो ये जो वैल्यू होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। x प्लस देखिए x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी होगा ना, इसी रियल नंबर का स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होता है लेकिन इन्फिनिटी से छोटा, लेकिन इन्फिनिटी पे ओपन है, ध्यान दीजिएगा। तो इसकी वैल्यू जब इन्फिनिटी होगा, तो इन्फिनिटी में अगर कोई फाइनाइट नंबर जोड़ोगे तो इन्फिनिटी आएगा, 1/∞ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर y मिनिमम टेंडिंग टू 0 का मतलब ये होता है कि 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब कि ये देखिए ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे ओपन है, तो इन्फिनिटी के करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू आएगी उस पर भी ओपन इंटरवल लगेगा। ठीक है, ओपन हो गया। y मैक्स अगर निकालना है मैक्सिमम वैल्यू, तो व्हेन डिनोमिनेटर becomes minimum then y will be maximum। तो बताइए x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 रखोगे, तो 0 प्लस 3/4 है ना, तो देयरफॉर y मैक्स क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू 0 प्लस 3/4 दैट इज 4/3। अब देखिए ये कोई फंक्शन है, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 को टेंड कर रही है, मैक्सिमम वैल्यू, तो देयरफॉर रेंज जो होती है, रेंज क्या हो जाएगा, y विल बी मिनिमम 0 को टेंड करेगा, 0 के बराबर नहीं, 0 को टेंड करेगा और 4/3 पे क्लोज होगा, तो 4/3 0 से 4/3 आ जाएगा, तो दिस विल बी 0 to 4/3 है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो देयरफॉर रेंज क्या हो जाएगा, y विल बी 0 to 4/3, ऐसे भी कर सकते हो आप। ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, और ये जनरल तरीका था, इसके पहले जो बताया था वो जनरल मेथड है। ठीक है ना, तो जनरल मेथड में यही होता है, x में क्वाड्रेटिक बना करके d को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। याद रखिएगा जब x को क्वाड्रेटिक बनाते हैं तो जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए केस बनाते हैं, 2 केस बना लेते हैं, दोनों केस है। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे वाइंड अप करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में अब हमने आज अभी इस क्वेश्चन से स्टार्ट किया है बताना आपको, है ना। इसके पहले तो मैं आपको बेसिक बता रहा था कि रेशनल फंक्शन की, क्योंकि देखिए अगर मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ना बताया और डायरेक्ट इसको बताया होता तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, इसलिए मुझे 0 लेवल से शुरू किया
जो 11th में हम लोग पढ़ते हैं ना रिलेशन एंड फंक्शन, तो फंक्शन में रेशनल फंक्शन की डोमेन रेंज कैसे निकाली जाती है उसका यूज करते हुए हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, हमारी प्योर क्लास में, केवल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का यूज करके रेशनल फंक्शन की हमें रेंज निकालनी है, और इसमें बहुत सारे वेरिएशंस मैं कराऊंगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है बेटा। तो इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। थैंक यू।